हेलो एंड वार्म वेलकम टू सोला फाउंडेशन। बच्चों, यदि आप आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जिन पॉइंट्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बात आती है कि जो आईसीएसई बोर्ड है, जब आप उसमें एडमिशन ले रहे हैं तो क्या चीज आपको फोकस में रखनी है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपको फोकस में ये रखना है कि आईसीएसई स्कूल्स में जो सिलेबस होता है वो अदर बोर्ड्स के कंपैरिजन में थोड़ा क्या है, अपर लेवल पे होता है। तो कहने का मतलब है, अगर आप आईसीएसई बोर्ड में लेने का सोच रहे हो एडमिशन, तो एक चीज ये समझ लो कि आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब देखो, कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग क्या है सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड में या बिहार बोर्ड में या महाराष्ट्र बोर्ड में जो कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो कंप्यूटर का लेवल क्या बहुत डाउन होता है। लेकिन आईसीएसई बोर्ड में जब आप कंप्यूटर पढ़ते हो तो उसका लेवल काफी हाई होता है। सिमिलरली मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स में भी आईसीएसई बोर्ड का जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं काफी ऊपर रहता है। इसी तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में भी जो लेवल होता है वो आईसीएसई बोर्ड में काफी ऊपर रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप आईसीएसई बोर्ड में पढ़ोगे तो आप एक लेवल अप रहोगे, लेकिन एक लेवल अप रहना है तो कहीं ना कहीं आपको जरूरत होगी इसकी, कोचिंग की, होम ट्यूशन की। तो वहां पर आपको चीज ये ध्यान रखना है कि फिर उस जगह क्या है, जो फीस वगैरह रहती है वो थोड़ी ज्यादा रहती है। आप कोचिंग्स में जाइए, आप ट्यूशन में जाइए, तो यहाँ पर फीस थोड़ी क्या है, ज्यादा रहती है। और जो स्कूल्स होते हैं आईसीएसई बोर्ड की, उनमें भी जो फीस है थोड़ी वो जो है ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू सीबीएसई स्कूल्स, और आप कंपेयर कर सकते हो किसी स्टेट बोर्ड के स्कूल से। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो कुछ चीजों के साथ आपको क्या कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, जैसे फीस के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा और पढ़ना आपको पड़ेगा। एक चीज आपको ये समझना है। अब देखो, मान लो कोई बच्चा है जो सोच रहा है कि चलो मैं एडमिशन लूं और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तो बेटा देखो, नेक्स्ट बेनिफिट होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में। देखो, जो सीबीएसई के स्कूल्स होते हैं या स्टेट बोर्ड के स्कूल्स होते हैं, उनके कंपैरिजन में आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं वो काफी बेटर होती हैं। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आईसीएसई बोर्ड में अगर एडमिशन ले रहे हो तो अच्छे स्कूल में लेना। अदरवाइज तुम कहोगे कि सर ने तो बताया था कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा। एक चीज ये समझना है, देखो जिस तरीके से सीबीएसई बोर्ड चल रहा है उस तरीके से आईसीएसई बोर्ड भी चल रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सीबीएसई के टॉप स्कूल्स की, तो बेटा उसको कंपेयर करेंगे आईसीएसई के टॉप स्कूल से। तो बेटा उस कंपैरिजन की बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आईसीएसई के जो स्कूल्स होते हैं उनमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, ज्यादा होती हैं। बच्चों को अलग अलग जगह क्या है परफॉर्म करने का मौका मिलता है। काफी एक्टिविटीज वगैरह करवाई जाती है स्कूल्स में, जो बच्चे की पर्सनालिटी डेवलपमेंट को एनहेंस करती हैं, उसके स्पीकिंग लेवल को एनहेंस करती हैं, उसके पर्सनालिटी को एनहेंस करती हैं। तो कहने का मतलब है जो उसका ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अब देखो, कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर अगर हम एक बोर्ड चुनना चाहें तो हम किस बोर्ड में जाना चाहेंगे। तो बेटा देखो, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं, अगर मुझको दोबारा मौका मिलता है पढ़ने का, यदि मैंने किसी एक बोर्ड से कर रखा है, तो मैं तुमसे बस इतना कहूंगा कि आईसीएसई बोर्ड में चूज करूंगा। क्यों चूज करूंगा? इसलिए चूज करूंगा क्योंकि अगर मैंने आईसीएसई बोर्ड चुना है और उस जगह मेरे जो बेसिक्स हैं क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक वो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे कि मुझे 11th में, 12th में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहीं ना कहीं हमारा विजन तो यही है ना, आगे चल के जॉब्स लें, आगे चल के किसी जॉब में अच्छे से हम सेटल हो जाएं। और अगर हमको सेटल होना है तो हमारा जो बेस है वो अदर स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में क्या हो चाहिए, मजबूत। तो बेटा अगर तुम्हारा बेस मजबूत होगा तो तुम क्या है सीबीएसई के उस बच्चे को बीट कर दोगे, तुम स्टेट बोर्ड के बच्चे को बीट कर दोगे। अगर बेस स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं तुम क्या है आईसीएसई के स्टूडेंट से क्या पीछे रहोगे। अब देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे के सारे सीबीएसई के बच्चे आईसीएसई के बच्चों से बेकार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, यहां जब कंपैरिजन होता है तो सेम लेवल पे होता है। कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट है और ये दूसरा स्टूडेंट है, दोनों का आईक्यू लेवल सेम है। लेकिन बेटा एक चीज ये समझिए, अगर आईसीएसई बोर्ड के बच्चे को और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे को अगर
अलग अलग एक्टिविटीज करवाई जा रही हैं और आईसीएसई वाले बच्चों को ज्यादा एक्टिविटीज वगैरह करवाई जा रही हैं, तो ये ऑब्वियसली बात है कि ये बच्चा क्या ज्यादा सीख रहा होगा आईसीएसई बोर्ड का बच्चा, तो जब ज्यादा सीख रहा होगा तो उसके रिजल्ट्स में क्या ज्यादा अच्छे इंप्रूवमेंट्स आएंगे, लेकिन सीबीएसई के बच्चे में क्या कम इंप्रूवमेंट्स आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब दो चीज को कंपेयर करते हैं उसमें ये देखते हैं कि हमारा जो इंप्रूवमेंट होगा वो कहां पर बेटर होगा। और बेटा देखो, कंपटीशन का मतलब होता है कि आप अपने फ्रेंड से या फिर आपका जिन बच्चों का कंपटीशन है उसमें आप कितना आगे हो, कंपटीशन ये बताता है। लेकिन बेटा बोर्ड एग्जाम क्या बताता है कि तुम पास हो या तुम फेल हो, या तुम्हारा 90% आया है या तुम्हारा 95% आया है, बोर्ड से इतना बताता है। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं तुमसे बात करूं तो कहीं ना कहीं हमें जरूरत अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने की, प्लस अपने बेसिक्स को इतना मजबूत करने की कि हम जब हायर क्लासेस में पढ़ें तो वहां कोई प्रॉब्लम ना आए, जब हम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में पढ़ें तब वो कोई प्रॉब्लम ना हो। हम अगर आईआईटी जेईई का सोच रहे हैं या नीट का सोच रहे हैं तो वहां पर भी हमको कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसलिए मैं आपसे बस यही कह रहा हूं कि एडमिशन लेने से पहले ये चीज आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और देखो, एक अच्छी चीज जो मुझको लगती है आईसीएसई बोर्ड की वो ये लगती है कि इनका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या काफी इजी है, और यहाँ पर जो सिलेबस वगैरह होता है वो प्रॉपर वे में अपलोड कर दिया जाता है, सैंपल्स पेपर अपलोड कर दिए जाते हैं, और वेबसाइट से कोई भी बच्चा जाके क्या आसानी से सैंपल्स पेपर डाउनलोड कर सकता है, सिलेबस को डाउनलोड कर सकता है, और क्या है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकता है। और एक चीज ये भी पॉजिटिव चीज सामने आती है कि जब आप आईसीएसई स्कूल्स में होते हैं तो वहां पे जो टीचर की क्वालिटी होती है वो थोड़ा क्या अच्छा होती है, और जो थोड़ी अच्छी क्वालिटी होती है तो आप एक अच्छे एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो वहां से आपके रिजल्ट्स के जो पॉजिटिव चांसेस हैं वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको सिर्फ पॉजिटिव चीजों की तरफ बढ़ना है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम अपने लाइफ में सक्सेसफुल हों, हम अपनी लाइफ में काफी अच्छा करें। और बेटा लाइफ में अच्छा करने के लिए आज आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना होगा, एक अच्छे स्कूल का एटमॉस्फेयर लेना होगा, एक अच्छे टीचर का एटमॉस्फेयर लेना होगा। अगर बेटा ये करोगे तो फिर डेफिनेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके काफी अच्छे आएंगे। जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, देखो आईसीएसई क्लास 10 अगर मैं फिजिक्स की बात करता हूँ तो आईसीएसई 10th में जो फिजिक्स है उसमें क्रिटिकल एंगल 10th में बता दिया गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 10th में बता दिया गया है। लेकिन जब सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं, स्टेट बोर्ड की बात करते हैं, तो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो कहने का मतलब है आईसीएसई के बच्चे ने जब ऑलरेडी पहले पढ़ रखा है तो जब वो 12th में आएगा तो उसको तो रिवीजन होगा ना, उसके लिए क्या वो चीज डिफिकल्ट होगी, काफी इजी होगी। तो ओवरऑल मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हो तो मैं ये कहूंगा कि अगर फीस का प्रॉब्लम नहीं है, आपको कुछ ऐसी फीस वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है, आप फीस वगैरह अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से, तो आप आईसीएसई बोर्ड के स्कूल में जाइए और टॉप स्कूल्स में जाइए, बेकार स्कूल्स में मत जाइए। जो आपके शहर के टॉप स्कूल्स हो उनमें एडमिशन लीजिए, जिससे कि आप एक बेटर अच्छे एटमॉस्फेयर में अपने क्लास को क्या है आगे बढ़ाएं और अपनी प्रोग्रेस को इंप्रूव करते जाएं और लाइफ में आप बहुत अच्छा कर सकें। और बच्चों, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप पूछना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए और वीडियो लाते रहते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।